मौलाना वली रहमानी। तो बेहद अहम खबर, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी थे मौलाना वली रहमानी, जिनके इंतकाल की खबर आई। पटना के एक निजी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी महफूज आलम का। महफूज, बेहद अफसोसनाक खबर आई है, मौलाना वली रहमानी साहब का इंतकाल हो गया है। बिल्कुल हिना, ये बिहार के लिए ही नहीं पूरे मुल्क के लिए एक बेहद अफसोस का मकाम है। मिल्लत इस्लामिया में मौलाना वली रहमानी की हैसियत एक कायद की रही है, एक रहबर की रही है, और वली रहमानी साहब ने न सिर्फ मजहबी कामों को अंजाम दिया है बल्कि तालीमी कामों को भी काफी बेहतर तरीके से अंजाम दिया। रहमानी 30 का कायम किया। वली रहमानी साहब कोरोना से मुतासिर थे, उनको एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, यहाँ पे इलाज चल रहा था, लेकिन कुछ देर पहले वली रहमानी साहब का इंतकाल हो गया है। पारस अस्पताल में इंतकाल हुआ है। सियासी व समाजी तंजीमों के लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इमारती शरिया के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, सबके आंखों में आंसू है। किसी को इस बात की यकीन नहीं हो रहा है कि वली रहमानी साहब का इंतकाल इस तरह से हो जाएगा। कल तक कोई 15 दिन 20 दिन पहले जो है उन्होंने इमारत में बाकायदा मीटिंग की थी। कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन अचानक तबीयत खराब हो गई, अस्पताल में भर्ती हुए और इंतकाल हो गया। अभी पारस हॉस्पिटल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अशफाक करीम साहब आए हुए हैं। उसी तरह आरजेडी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी अभी तुरंत पहुंचे हैं। कई सियासी लोग मौजूद हैं और कई लोगों का आना जो है इस तरह से चाहे सियासी समाजी तंजीमों के रहबर रहनुमाओं महफूज, बिल्कुल सही आपने कहा कि ये एक ऐसा कला है जिसे पुर करना नामुमकिन है। मौलाना वली रहमानी साहब की अगर बात की जाए तो न सिर्फ दीनवी बल्कि दुनियावी तालीम की जानिब भी वो हमेशा से बात करते रहे थे। खुद आपने उनके कई बार इंटरव्यू लिए थे, कई बार उनसे बात की थी। न्यूज़ 18 उर्दू से भी लगातार वो बातचीत करते रहे थे। उसमें हमेशा वो कहते थे कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी बेहद ज़रूरी है, और इसीलिए उन्होंने तालीमी सरगर्मियों की जानिब बेहद अहम इक़दामात किए थे। बिल्कुल हिना, वली रहमानी साहब का ज़हन काफ़ी इस बात को लेकर संजीदा हमेशा रहा कि तालीमी तौर पर बेदारी आए, और न सिर्फ मुसलमानों में बल्कि तमाम लोगों में एक जनरल तबके के एजुकेशन के लिए वली रहमानी हमेशा संजीदा रहे। मुस्लिम बच्चों के लिए रहमानी 30 का क़याम करके पूरे मुल्क में ये मिसाल कायम किया कि अगर बच्चों को ठीक से पढ़ाया जाए तो वो बच्चे भी IIT में कामयाब हो सकते हैं, जो कभी ख्वाब भी नहीं देख सकते थे। ऐसे इदारों में पहुंचना, ऐसे बच्चों को वली रहमानी ने पहुंचाया। तो एक तरह से कहें वली रहमानी के पास जो सोच थी, जो फिक्र थी, वो कमाल की फिक्र थी, और उससे तमाम तबकात जो है मुतासिर थे। इमारती शरिया के अमीर शरिया जब से वली रहमानी साहब बने तो पटना में ज्यादातर उनका रहना हुआ, और लोगों की मीटिंग में जब भी कोई भी मीटिंग हुई उसमें जरूर उन्होंने तालीम की बात की, और ये जरूर कहा कि तालीमी तौर पे मुस्लिम समाज को बेदार होने की जरूरत है, और साथ साथ वो तमाम तबकात जो पीछे रह गए हैं, जो समाज के हाशिए पर खड़े हैं, जो इकोनॉमिकली वो पहुंच नहीं सकते हैं, उनके लिए भी वली रहमानी साहब हमेशा फिक्रमंद रहे। अभी हाल में इन्होंने उर्दू को लेकर एक बड़ा मुहिम शुरू किया था पूरे बिहार में, और मुहिबान उर्दू को एक साथ जोड़ने की कोशिश की थी। इमारत में उनके लिए दफ्तर का इंतजाम किया था जो उर्दू के माहिरीन हैं, ताकि बिहार में उर्दू को भी मुनासिब हक मिल सके। तो वली रहमानी साहब जब भी किसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ते थे तो तमाम चीजों को वो पहले समझ लेते थे और एक मुहिम का शक्ल उसको देते थे और अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश रहती थी। ये भी है कि जब भी कोई प्रोग्राम करते थे तो प्रोग्राम के बाद फॉलो अप प्रोग्राम करने का भी उनका एक मिजाज रहता था, और ये कोशिश जरूर होती थी कि बाद के फॉलो अप प्रोग्राम में इस बात को तय किया जाए और पता किया जाए कि जो मीटिंग्स और जो मुहिम चलाई गई थी उससे असरात कितने मुरतब हुए और उसका फायदा कितना हुआ। तो वली रहमानी साहब के काम का ये एक अलग तरीका था, इनके काम का एक अलग अंदाज था, चूंकि वो सियासत में भी रहे हैं, MLC थे बिहार के, तो सियासी तौर पर भी वो काफी बेदार थे, तालीमी तौर पर भी काफी बेदार थे, मजहबी मामलों में भी उनका एक अलग नुक्ता नजर था। आपने देखा कि ट्रिपल तलाक का जब मामला हुआ तो पूरे मुल्क में तहरीक चलाया। अभी जब ये जहेज का मामला मंजर आम पर आया तो जहेज को लेकर जिस तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सामने लोगों के सामने ये एक मुहिम रखा है कि बिल्कुल जो है शादियों में बिल्कुल जहेज का कोई मामला ना हो, इसमें भी जो है वली रहमानी पेश थे।
तो एक तरह से कहें इनके पास एक नया कॉन्सेप्ट था और नया कॉन्सेप्ट सोसाइटी को देने की हमेशा कोशिश करते रहे और कभी भी किसी भी सियासी पार्टी के बड़े लीडरों के सामने कभी झुके नहीं। अपनी बात बिल्कुल बगैर लाग लपेट के कहने वाले थे, बिल्कुल वादे तरीके से कहने वाले थे और किसी बात पे समझौता नहीं करते थे। इनकी ये खूबी थी। तो हमेशा जब भी चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, किसी तरह का भी मुद्दा हो, इन्होंने बगैर किसी की परवाह किए उस बात को जो है सामने रखा, लोगों के फलाह के लिए सोचा, जो आवाम माशी एतबार से जो लोग कमजोर हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए सोचा। इमारत शरिया बिहार जो दफ्तर है इमारत का, उस तंजीम से, उस इमारत से लोगों की जोड़ने की एक कामयाब कोशिश की। आपको मालूम है कि गांधी मैदान में इमारत शरिया के जेर तमाम एक बड़ा रैली इन्होंने किया, देश बचाओ के नाम से एक बड़ा रैली किया। वो रैली भी अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ दिया बाकी सियासी लीडरों के रैली से। कई लाख लोग जो है पूरे बिहार से पहुंचे। तो वली रहमानी के ऊपर लोगों का एक एतबार था, एक ऐसा एतबार कि वली रहमानी साहब ने जो कह दिया उसको पत्थर की लकीर लोग समझते थे, उनकी बातों को मानते थे। इसलिए भी मानते थे कि वली रहमानी साहब ने करके दिखाया था, अपनी कारकिर्दगी का मुजाहरा लोगों के सामने किया था और चाहे वो जिस सब्जेक्ट की तरफ गए उनमें उसको इंतहा तक पहुंचाया, उसको अंजाम तक जी महफूज, बिल्कुल सही आपका ये तज्जिया रहा कि बहुत ही बेबाकी के साथ वो अपनी तमाम बात रखते थे। सियासत के ऐवानों में भी वो तमाम तर चीज़ें पहुंचाते थे और ख़ासतौर से चूँकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी रहे थे तो बहुत सारे ऐसे मामलों पर भी उन्होंने बेबाकी के साथ अपनी बात रखी थी जिस पर शायद लोग ज़्यादा लबकुशाई नहीं करते हैं। जिस तरह से ट्रिपल तलाक की बात करें या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें या फिर इसी तरह से जब बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी माशरे में बदउनवानियों को लेके जब भी बात होती थी वली रहमानी साहब का नाम हमेशा सर फहरिस्त रहता था। बिल्कुल है ना, जब भी कोई मुद्दा आता था तो लोगों की नजर जो है वली रहमानी साहब की तरफ लग जाती थी कि इस सिलसिले में उनका क्या फैसला होता है। और जाहिर है जब भी कोई मामले आए, चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मामला आया हो, इसको भी लेकर उन्होंने पूरा इस पॉलिसी को उर्दू में ट्रांसलेट कराया और घर घर लोगों को बांटा कि इसको पढ़ लीजिए कि इस सिलसिले में हुकूमत ने किस तरह की पॉलिसी बनाई है। तो एक तरह से कहें लोगों तक हुकूमत की बातों को पहुंचा देना और ऐसी बातों को पहुंचा देना जिसे लोग नहीं जानते हों, ये भी कमाल की बात थी। वली रहमानी साहब की खूबी ये भी थी कि वो कानून के अच्छे जानकार थे। नतीजे के तौर पर जो भी फैसले होते थे, जो पॉलिसीज बनती थी, उसको बारीकी से वो जानते थे, समझते थे और इस सिलसिले में वो फैसला करते थे और मीटिंग्स करते थे, सेमिनार करते थे, तहरीक चलाते थे। तो वली रहमानी साहब ने कभी झुके नहीं, वो हर चाहे वो कोई पहलू हो, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन जब भी कोई पॉलिसी बनी, जब भी कोई मामला आया तो लोगों की नजर वली रहमानी साहब की तरफ जरूर रहती थी और वली रहमानी साहब उस सिलसिले में सही रहनुमाई फरमाते रहे और शुरू दिन से ही। और उसको कोशिश उन्होंने ये जरूर किया कि कोई भी मामला जो है नतीजे पर पहुंचा कर रखा जाए, नतीजा जो है निकलना चाहे, सिर्फ तहरीक चलाना उनका मकसद नहीं था, नतीजे पर पहुंचना उनका मकसद था। यही वजह है कि आज वली रहमानी के इंतकाल की खबर को लोग इस पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। जी महफूज, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ कुछ मोअज़्ज़ज़ शख्सियात भी इस वक्त मौजूद हैं, चलिए हम उनसे भी तासुरात जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ भोपाल के काजी सैयद मुमताज़ साहब भी मौजूद हैं और उनसे भी जानेंगे। काजी साहब, एक ऐसा खला जिसे पुर करना नामुमकिन है, आपके तासुरात हम जानना चाहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मुझे भी मोहम्मद वली रहमानी साहब के इंतकाल का ये बहुत ही हादसे का हमको अभी इल्म हुआ जी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और कहा गया है कि मौतुल आलिम मौतुल आलम, एक बड़े आलिम की मौत जो होती है वो आलिम के लिए दर्दनाक खबर होती है। मोहम्मद वली रहमानी साहब एक बहुत ही कहने समझदार आलिम थे, सियासत पर भी उनकी बड़ी नज़र थी। वो पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी भी थे, दारुल नदवतुल उलमा की शूरा के मेंबर थे और भी बहुत सी जमातों के मेंबर और बानी थे। अल्लाह ताला ने उनको बड़ी सलाहियत फरमाई थी। मैं इस मौके पर उनके ख़ानदान वालों से, पूरी मिल्लत इस्लामिया से ताज़ियत करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके खला को पुल फरमाए और अल्लाह ताला उन्होंने जो खिदमत की पूरी इंसानियत के लिए, मिल्लत इस्लामिया के लिए, अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए और अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और पूरे मिल्लत इस्लामिया बल्कि पूरी इंसानियत को अल्लाह ताला उनका नेमुल बदल अता फरमाए।
جی بالکل، اور ان کی شخصیت کے بارے میں تھوڑا سا ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، ہمارے ناظرین تک پہنچائیے۔ محمد ولی رحمانی صاحب ہمارے محمد علی صاحب منگیری تھے،